समझिएगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसका कुछ हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जानना है कि समांतर श्रेणी क्या होता है, तो बहुत डिटेल तो हम खैर आगे बताएंगे। अभी समझो, आपको दिए गए समीकरण में अथवा दिए गए पद में है ना, प्रत्येक दो पदों का अंतर समान हो तो समझो कि समांतर श्रेणी में होता है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, प्रत्येक पदों का अंतर 2 2 आ रहा है कि समांतर श्रेणी में। लेकिन हम लिख दे 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट, तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का, यहाँ 16 का, तो अंतर समान हो रहा है जी? नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बोला एपी में नहीं है। तो ये बात याद रखना है। मतलब एपी अगर जो आपको पहचानना है तो आप हमेशा T2 माइनस T1 करिए या फिर T3 माइनस T2 करिए। मतलब कि प्रत्येक अगला पद को पिछला पद से घटाइए। अगर जो उसका अंतर बराबर आ गया, बराबर आते जा रहा है, तो एपी में है। एपी का पहचानने का नियम होता है। इसीलिए एपी में एक भी नियम होता है कि अगर जो पहला पद आपको लिखना है T1 लिखना है कि प्रथम पद के बराबर होता है, और T2 लिखना है तो A प्लस B के बराबर होता है। T2 लिखना है तो कितना होगा? A प्लस D के बराबर होगा। और T3 लिखना है, T3 एक घटा दो, A प्लस 2D। अब T10 लिखना है तो कुछ होगा A प्लस 9D। A प्लस कितना होगा? 9D। अगर जो हम बोले कि T30 कैसे लिखेंगे सर, तो सीधे बोलेंगे A प्लस 29D। कितना बोलेंगे? 29D। तो उसी प्रकार फॉर्मूला बन जाता है। Tn कैसे लिखेंगे सर, तो A प्लस, देखो 30 था तो 29 किया, 10 था तो 9 किया, 3 था तो 2 किया, तो n है तो सीधे n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें सबका नाम याद करना। देखो Tn क्या होता है, तो Tn को बोलते हैं अंतिम पद। क्या इसको बोलते हैं? अंतिम पद। Tn को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। A को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। A को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। पदों की संख्या, या इसी को बोलते हैं कितने आदमी थे? सांभा 2 और तुम लोग 3, फिर भी खाली हाथ लौटाए। लाओ रे बंदूक। कितने पद? पदों की संख्या, कितने पद, या nवां पद, यानी nवां पद में जो n होता है यही n कहलाता है। और d क्या होता है? सार्व अंतर, यानी T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, ये बात आपको याद रखना है। यानी अंतिम पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग आगे चलते हैं, समझिए। अब देखिए, तो इसलिए इसमें मुख्य बात ये याद रखना है आपको, Tn बराबर क्या याद रखना है? Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ अब आता है n पदों का योग। अब इस पे ध्यान रखिएगा, n पदों का योग। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? जैसे आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T4 डॉट 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 Tn निकालना रहे, इसका पदों का योग निकालना है। इसको बोलते हैं Sn। क्या इसको बोलते हैं? Sn। तो Sn बराबर होता है n/2 और 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें भी Sn क्या होता है? n पदों का योग। n क्या होता है? वही पदों की संख्या। nवां पद कितने पद? a क्या होता है? प्रथम पद। a क्या होता है? प्रथम पद होता है, समझे। फिर n क्या होता है? पदों की संख्या। d क्या होता है? सार्व अंतर। तो ये ध्यान रखना, परीक्षा में याद रखना। प्रथम प्राकृत, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पूछेगा तो सीधे n इंटू n प्लस 1/2 रख देना। इसे बोलेगा प्रथम 100 पद, तो n का मान 100 रख देना, समझे। विषम बोलेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो n तक बोलेगा तो इसका सीधा होता है विषम का n²। अगर जो सम बोलेगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या?
बोलिए, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। इतना चीज आपको हमको लगता है समांतर श्रेणी में ध्यान रखना है। फिर से हम देखो शॉर्ट में बता देते हैं। फिर आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है Tn बराबर बस क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn मतलब सर, Tn मतलब अंतिम पद, a मतलब किसी भी है ना श्रेणी का प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या, nवां पद कितने पद, d मतलब सार्व अंतर, d मतलब सार्व अंतर। फिर आपको ध्यान रखना इसी में Sn बराबर n बटा टू और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। इसमें Sn क्या होता है? n पदों का योगफल, n पदों की संख्या, 2 प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सार्व अंतर, t2 माइनस t1। ऐसे को तोड़िएगा, देखिए n बाई टू और 2a को तोड़ेंगे a प्लस a, क्या तोड़ेंगे? a प्लस a। यहाँ हो गया n माइनस वन इंटू डी, तो ये हो गया n बटा टू। ये पूरे के वैल्यू कितना बोल रहे हैं? tn। ये क्या कहलाएगा बताइए? a प्लस tn। ये भी एक फॉर्मूला होता है Sn का, n बटा टू a प्लस tn, a प्लस tn। इतना याद रखना है। और शॉर्ट में आपको याद रखना है, जैसे t11 लिखना है, शॉर्ट में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, a प्लस 10d ऐसे। अब अगर जो AP की पहचान कैसे करना है सर, तो है ना पदों का अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसे AP कैसे लिखना है सर? तो प्रथम पद अगर जो लिखना है तो a होगा, और दूसरा पद लिखना है तो a प्लस डी करेंगे, तीसरा पद लिखना है तो a प्लस 2d करेंगे, और चौथा पद लिखना है तो a प्लस 3d करेंगे। ये बात याद रखना। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें? ऑब्जेक्टिव में। देखिए अब मजा आएगा समांतर श्रेणी का। देखिए पहला, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? देखिए चला समझिएगा, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? देखो ना, ये मनवा ऐसे यहाँ 3 2 गो 3 3 गो 3, ये तो खैर होबे नहीं करेगा समान। यहाँ देखो 1 11 111, ये भी कभी समान नहीं होगा। 2 4 8 16, ये भी नहीं समान। जब 3 गो ऑटोमेटिक गलत हुआ तो ये वाला पक्का ये पीम हो जाएगा। लीजिए सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कुछ ही बताए। देखो ये मेरा है T1, आई है T2, ये है T3, T4 T5। तो सार्व अंतर D जो कि होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है बोलो? 10, और T1 का मान कितना है? 4। तो 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 6। 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। इनके में कौन समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी फिर आया, देखो ना 2 4 8 16, तो कभी अंतर समान है 2 8 सॉरी 4 और 8, तो अंतर समान नहीं है, गलत है ना। फिर देखो यहाँ पर भी अंतर समान नहीं है, भी गलत। यहाँ पर 2 का है 1 का। अभी देखो T2 माइनस T1 कर दो, T2 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 10, यानी कितना आया? 4। अब यहाँ लिखाओ T3 माइनस T2 यानी कितना आया? 4। 2 प्लस 2 यानी कितना हुआ? 4। अंतर सबका समान हो रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका। और बाकी जब हो ही गया तो इसको चेक ही नहीं करना है। सार्व अंतर, देखो दोबारा क्वेश्चन बता रहे, सार्व अंतर पूछेगा तो सीधे लगाना है, इसको हम से इसमें घटा देंगे, यानी -6 और माइनस, अब पहले से माइनस 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 प्लस, यानी सीधे कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, कितना आ गया? सार्व अंतर। इसको खुद करना, देखो D लगाना है। फॉर्मूला कौन सी जानते हैं? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? E है T2 माइनस 4, और T1 कितना है? 0। तो -4 और -0, तो कितना आएगा बोलो? -4 -0 -4 आएगा। तो देखिएगा आप, आंसर होगा इसका क्या जी? इसका आंसर कितना आ रहा था बोलिए? इसको निकाल, इसमें से घटाइए। इसलिए लेवल 1 हम क्या रखें, क्योंकि बहुत आसान, इसको इसमें से घटा दीजिए। तो
अरे यार हटना भाई। देखो -4 -0 तो -4 ये आंसर हो गया। इसमें कौन समांतर श्रेणी नहीं है? नहीं है, देखो ऐसे बता देगा तो ये देखो ना दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कुछ करना था इसमें। अगला ये देखो नीचे का सेम है, तो जब नीचे सेम है तो पक्का यहाँ पर भी कितना आएगा, नीचे सेम है तो पक्का सब में 4 आएगा। 5 में से 3 गया, 2 काटे तो 1/2। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए नहीं है, इसको कर लीजिएगा। देखो कौन नहीं है इसमें, देखो नहीं दिख रहा है। जिकरा में बढ़ते रहे ना मनवा वो ऐसी हो जाएगा। देखिए ये है 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 73 घटाइएगा 24 अंतर, यहाँ घटाइएगा भी 24 अंतर, यहाँ घटाइएगा 24 अंतर। तो ये है देखो ये √2 है, ये √8 है। तो √8 को ब्रेक करिएगा ना तो 2 √2 में टूटेगा, इसको तोड़िएगा तो 3 √2 में टूटेगा, इसको तोड़िएगा तो 4 √2 में टूटेगा। अब देखिए ये √2 है तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, 3 √2 में से 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये भी है, ये भी है। देखिए -10 -6 -2 मतलब 4 की कमी होते जा रहा है, ये भी है, ये नहीं है। अब बना लेना, देखो सार्वंतर मतलब क्या होता है, अंतर कर देना है, समझे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा तो 9 छोड़ देते हैं, 10 छोड़ देते हैं, 11 सर 11 ऐसे इतना जुल्म ना करिए। चलिए ठीक है 11 देखिए बता देते हैं। इसमें से इसमें घटाइए ना, इससे 3 है प्लस √2 है T2 और -T3, 3 से 3 कट गया, कितना आया √2, कमी है √2, हो गया आंसर। कौन समांतर श्रेणी में है? 12 का कमेंट करो आंसर सब कितना आएगा। देखो 3 6 अंतर खत्म, A 2A में से A गया, A ये होगा। ये देखो ये भी नहीं होगा, चुप पिटाएगा तुम। यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, तो अंतर सेम है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें फाइनली कौन समांतर श्रेणी में है? तो केवल कौन आंसर होगा, बी होगा। लो पढ़ाओ। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 13 में। कौन समांतर श्रेणी में है? कौन समांतर श्रेणी में है, सॉरी नहीं है। इसमें देखना है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें देखना है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अंतर करिए, 2x में से 1 x जाएगा, x बचेगा, 3x में से 2 घटेगा तो x बचेगा, यहाँ x था, ये ठीक है। 2 4 6 8 10 ये भी ठीक है। ये देखिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये भी है। देखिए तो ये पक्का नहीं होगा, है ना। यहाँ देखिए यदि AP का प्रथम पद है सार्वंतर D तो nवां पद मतलब कुछ होता है TN, तो TN बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू D, तो A + n-1 इंटू D किसमें है, इसमें है। ये हो गया। तो अब हमको लगता है ना कि अब बाकी सब खुद करिएगा जी, है ना। अब हमको लगता है कि अब खुद करिए। 15 खुद बनाइए, 16 खुद बनाइए, 17 खुद बनाइए, 18 सीधे n पदों का योगफल है। तो n पदों का योगफल कुछ होता है, बोलो। n पदों का योगफल तो n/2 2a + n-1 इंटू D। देखो ये वाला है ना प्राकृत संख्या, तो कुछ बताए तो फार्मूला n इंटू n + 1/2। तो n का मान कितना है 100 गुने 100 में 1 जोड़ेंगे 101 अब बटा 2, इसको भागा देंगे तो 50, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 50 को 101 से गुना करेगा तो 50। ये देखो 1 + 2 + 3 क्या है, n है जी, n के बराबर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, तो कुछ ही बताया आपको n × n +
1/2 n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n है ना, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ देखो बड़ा मजेदार सवाल है 21 में, कहता है समान पद। समान पद कहने का मतलब होता है मेरा चेला विश्वना tn। कितना होता है tn, तो tn है 13 माइनस 2n, 13 माइनस 2n, तो ये हो गया 13 और माइनस 2 गुने n का मान कितना रखिए अब 1, तो 13 में से 2 गया 11 हो गया। ठीक, ये t1 निकला, ये क्या निकला t1। अब t2 निकालते हैं तो 13 माइनस 2 गुने 2, तो 13 माइनस 4 यानी 13 में से 4 गया, कितना आया 9। अब हमको d क्या जानते हैं, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, तो t2 कितना है मेरा 9 और t1 कितना 11, 9 में से 11 गया तो सीधे आंसर कितना होगा 2, कितना होगा 2। तो फाइनली 21 क्लियर हो गया। 21 के बाद अब आ जाइए 22 में। 22 में आते हैं, है ना। तो 22 बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव है, बताया हुआ है। कहता प्रथम n विषम संख्या, तो विषम संख्या कुछ बताए थे n स्क्वायर, विषम रहेगा तो n स्क्वायर, सम रहेगा तो n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। लेवल 2 आपको सिखाएंगे, पहले लेवल 1 कर लेते हैं ताकि जो बच्चा एकदम स्थिति खराब है वो कम से कम लेवल 1 तो कमांड रखे। लेवल 1 30 को भर पूछता है, कम से कम वो तो 30 को हमरा से बन जात। लेवल 2 आपको सिखाएंगे, लेवल 3 नहीं। चलिए अब आते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज।